नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, जिसका नाम है दोस्तों पाइप तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। ओके, जैसा कि आप जानते हो कि चैप्टर अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो चलते हैं आज के अपने नए चैप्टर पर, नए टॉपिक पर और नए सेशन पर। ठीक है, तो दोस्तों चलिएगा, अपने नए टॉपिक पर बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आज तारीख कितनी हो चुकी है दोस्तों? आज है तारीख 8। ठीक है, तो इसीलिए अब समझ लेना आप, आपका पहला जो मतलब जहाँ कब से शुरू है एग्जाम डेट? 23 से। ठीक है, 23 अगस्त, 23, 24, 25, 30, 31। तो 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं 23 तारीख के। तो प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ा दीजिए दोस्तों। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है, और स्पीड अपनी इम्प्रूव कीजिएगा, है ना। और अपनी जो आपकी मिस्टेक्स हैं, ठीक है, जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो उनमें जो मिस्टेक्स होती हैं, जो कमी होती हैं, उन्हें दूर करें। ठीक है, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों, अधिक से अधिक मेहनत करें। बस अब लास्ट ही टाइम बचा हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों अपने नए सेशन की तरफ। बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, देखना चैप्टर नंबर 17। क्या है चैप्टर का नाम? पाइप तथा टंकी। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? पाइप एंड सिस्टर्न, CISTERN। ठीक है, ये इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ठीक है, कि पाइप तथा टंकी जो चैप्टर का नाम है ना, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब एक तो टंकी होती है इस चैप्टर में और एक पाइप होता है। टंकी में पानी भरा होता है और उसमें पाइप लगे होते हैं। कुछ पाइप कैसे होते हैं? जो पानी भरते हैं टंकी में, ठीक है, और कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो टंकी का पानी बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऐसे। तो उसी टाइप से ये जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और हम आपके सामने उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है चैप्टर, हमारा सिस्टम जो है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चैप्टर है, कोई एक नया चैप्टर, कोई आप इसे नया मत समझिए। इससे पहले ही जो हमने ख़त्म किया है चैप्टर, कौन सा? टाइम एंड वर्क, ये उसी के जैसा है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल वही चैप्टर है। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि वहाँ जो है, वहाँ हम जब वहाँ ये होता था सिस्टम कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है, बी उसी काम को इतने दिनों में करता है। ठीक है, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, या फिर ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ऐसे। तो वहाँ हम प्लस ही करते थे। क्या करते थे? प्लस। माइनस का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, अगर ए ने भी काम किया है, बी ने भी काम किया है, तो दोनों प्लस प्लस, दोनों को हम क्या लेते थे? प्लस ही लेते थे। ठीक है, और दोनों का पूछता तो प्लस करके हम कर देते थे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर कोई पाइप टंकी, अगर कोई पाइप ऐसा है जो टंकी में पानी भर रहा है, तो हम उसको दोस्तों प्लस में लेंगे। ठीक है, और अगर कोई पाइप ऐसा है जो टंकी में से पानी निकालता है, तो उसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, माइनस में लेंगे। भाई इतना सा अंतर है दोस्तों, बाकी तो सब कुछ वही है, आप देखना। ठीक है, फॉर्मूला भी जो मैंने आपको लिखाया था, फॉर्मूला भी वही यूज हो जाएगा, तरीका भी वही यूज हो जाएगा, सब कुछ सेम है। बस यही ध्यान रखना है कि जो टंकी को भरने वाला पाइप है उसे प्लस में लेना है, और जो टंकी को खाली करने वाला पाइप है उसे माइनस में लेना है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपके सामने देखो, थोड़ा सा डेमो तौर पे ले लिया है। ये टंकी है आपके सामने। ठीक है, इसमें ये दो पाइप हैं, ए और बी। ठीक है, ये भी भरने वाला पाइप है। ठीक है, देखो लिख रखा है मैंने, पाइप ए भरने वाला पाइप है, और ये भी पाइप बी जो है ये भी भरने वाला पाइप है ना। तो इसका मतलब इसको भी प्लस लेंगे और इसको भी प्लस लेंगे। लेकिन एक पाइप और लगा दिया है हमने, तीसरा पाइप, जो पाइप सी है, जो कि टंकी को क्या कर रहा है दोस्तों? खाली कर रहा है। मतलब इसमें से पानी निकल रहा है, तो इसलिए इसे क्या लेंगे? माइनस, है ना।
कोई विशेष बात थोड़ी ना है, ठीक है। देखो अगर बढ़ रहा है तो प्लस आता है और अगर कम हो रहा है तो माइनस आता है। तो जो पाइप टंकी में पानी भर रहा है तो वो तो प्लस ही आएगा, और जो टंकी का पानी कम कर रहा है या निकाल रहा है तो उसे क्या लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिक वाली बात भी नहीं है ना। हमें पता है अगर बढ़ता है तो जो वृद्धि होती है तो प्लस होता है और कमी होती है तो माइनस। तो अगर पानी का लेवल बढ़ रहा है किसी पाइप के कारण तो वो प्लस लेंगे, और पाइप का अगर टंकी का लेवल घट रहा है पानी का किसी पाइप के कारण तो उसे क्या लेंगे हम, नेगेटिव, ठीक है। ऐसे करके अब देखना, ये फॉर्मूला टाइम एंड वर्क में भी लिखवाया था मैंने दोस्तों आपको, ठीक है, और ये इस चैप्टर में भी बता दिया है मैंने, ठीक है। यही फॉर्मूला, आप बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो बस यही सिस्टम था, है ना। भरने वाला पाइप प्लस लेना है, बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, और खाली करने वाला पाइप माइनस लेना है। बाकी सब कुछ सेम है, ये समझ लीजिए आप टाइम एंड वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, नोट अवश्य करें दोस्तों, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हमें कमेंट करके बताएं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कर दीजिए शुरुआत दोस्तों आज के अपने क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और कर लीजिए, है ना। हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि बहुत स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक तरीके से ला देंगे, और बहुत ही कुछ ही सेकंडों में, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन होना है। अब देखना, समझना, हम आपको इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाएंगे, ठीक है। एक तो वही तरीका हमारा जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, एक और नई तरीका आपके सामने लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं आज, ठीक है। देखना तरीका कितना गजब है। अगर आपको जैसा भी लगे दोस्तों हमें कमेंट करके बताना, इन दोनों में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो हम उसी पे अधिक बल देंगे, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पाइप ए एवं पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। देखो दो पाइप हैं, है ना, एक तो पाइप ए है और एक पाइप बी है। जो पाइप ए है वो किसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो है ये कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में, ठीक है। दोनों भरने वाले हैं, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, यहाँ भी प्लस लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो भरने वाले हैं, है ना। अच्छा, अब फिर क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, है ना। तो मेरी बात समझना, अब क्वेश्चन ये उसी तरीके से हो जाएगा जैसे कि आप ऐसा समझिए कि ए किसी काम को 10 घंटे में कर सकता है, ठीक है, और बी किसी काम को 15 घंटे में कर सकता है, ओके। तो अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने समय में काम को कंप्लीट कर लेंगे, उसी तरह हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो टाइम एंड वर्क की तरह देखना, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया था, आपको क्या करना है, दोनों को मिला के करना है, क्योंकि दोनों भरने वाली टंकी है। तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, हमें एलसीएम कितना आएगा, 30, ठीक है। 10 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 15 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों हम, प्लस, तो कितना है, 5, और 5 का इसमें क्या देंगे, भाग, तो क्या आ जाएगा, 6 घंटे, ठीक है। क्या आ गया है, 6 घंटे। इसका मतलब अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं मिलकर तो 6 घंटे में पूरी टंकी, मतलब अगर ये दोनों पाइप एक साथ चला दिए जाएं, टंकी में खोल दिए जाएं, तो वो पूरी टंकी को 6 घंटे में फिनिश कर ले, मतलब भर देंगे पूरी टंकी को, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका, कौन सा, जो हमने पीछे चैप्टर में कराया था टाइम एंड वर्क में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके क्लियर है, आता है, बता रखा है। अब एक तरीका और देखना इसी क्वेश्चन का कैसे करना है, ठीक है। देखो दो पाइप हैं दोस्तों, पाइप ए और पाइप बी, ठीक है। दो पाइप हैं, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए जो है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। और जो पाइप बी है वो किसी टंकी को कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो टंकी है वो भरनी है हमें इन दोनों पाइपों से, ठीक है। तो ये पूछा है कितने समय में भर जाएगी। हमें
पहले ये निकालना है कि उस टंकी में कितना पानी आता है, ठीक है, उस टंकी में कितना पानी है ये मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों का जो एलसीएम होगा दोस्तों, वो टंकी में क्या होगा, पानी की मात्रा होगी। क्या होगी, टंकी में पानी की मात्रा, मतलब टोटल वाटर, है ना। और इन दोनों का एलसीएम क्या है, 30। तो टोटल वाटर कितना है दोस्तों, 30, है ना। बात समझना ध्यान से। उस टंकी में टोटल मान लिया हमने कि 30 पानी आता है। अब 30 लीटर, है ना, 30 कुंटल, 30 टन, जो भी, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमें यूनिट से मतलब नहीं है कि कुंटल है, ठीक है, मन है, किलो है, लीटर है, क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें किससे मतलब है, 30 से, है ना। मतलब जिस टंकी को हमें भरना है उस टंकी में कितना पानी आता है, 30, ठीक है। वो जब 30 पानी आ जाएगा उसमें तब जाकर के वो पूरी भरती है, ठीक है। तो वो टंकी भरनी है हमें इन दोनों पाइपों से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये टंकी तभी भर पाएगी जब इसमें कितना पानी हो जाएगा, 30, ठीक है। जब इसमें कितना पानी हो जाएगा, 30, तब जाकर के टंकी भरेगी, है ना। और हमें वही बताना है कि कितने घंटे में इसमें टंकी भरी। अब देखना आप ध्यान से। ये जो पाइप ए है ये 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है ना। दिया है क्वेश्चन में कि ये जो पाइप है ये 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। तो इस बात का मतलब ये है 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है, पूरी टंकी का, है ना। और जबकि पूरी टंकी में कितना पानी आता है, 30, है ना। ये 10 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है, तो इसका मतलब ये है ये 10 घंटे में 30 पानी भरता है। कितना पानी भरता है, ये 30, क्योंकि टंकी में टोटल पानी कितना आता है, 30, है ना। तो टंकी को पूरा भरने का अर्थ क्या है दोस्तों, कि टंकी में 30 पानी भरना, ठीक है। तो ये जो पाइप है ये 10 घंटे में कितना पानी भरता है, 30, ठीक है। 10 घंटे में 30 पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा दोस्तों ये, ठीक है। 1 घंटे में, है ना, 10 या 30, 3 पानी भरेगा, ठीक है। ये वाला पाइप 1 घंटे में 3 पानी भरेगा, है ना। ऐसे यहाँ आ जाइए, है ना। ये वाला पाइप 15 घंटे में इस पूरी टंकी को भर देता है। इसका मतलब ये वाला पाइप 15 घंटे में 30 पानी भरता है। 15 घंटे में 30 पानी, तो 1 घंटे में कितना, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 15 दूनी 2, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट? देखो इसमें डिवाइड दे देते हैं और जो आए ये समझ लेना वो 1 घंटे, 1 दिन, 1 मिनट का ही, है ना, वो होता है, मतलब 1 मिनट में किया गया कार्य, ओके, है ना। तो इसका मतलब ये वाला पाइप जो है 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 3, और ये वाला पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 2, ठीक है। अब क्योंकि दोनों को एक साथ चलाना है ना, और बताना है कितने समय में पानी भर जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों टंकी में खोल दिए हमने, ठीक है, ये दोनों टंकी में खोल दिए 1 घंटे के लिए, है ना, समझना ध्यान से। ये दोनों टंकी में खोल दिए दोनों पाइप 1 घंटे के लिए, तो कितना भाग भरा इन्होंने टंकी, ठीक है, कितना पानी भरा इन्होंने। देखो 1 घंटे में 3 पानी इसने भरा और 2 पानी इसने भरा, तो 3 और 2 5, ठीक है। 1 घंटे में इन दोनों पाइपों ने कितना पानी भरा, 5। इसका मतलब अभी टंकी भरी हुई नहीं है ना, अभी टंकी नहीं भरी है, क्योंकि टंकी में कितना पानी आता है, 30, और इन दोनों ने मिलकर 1 घंटे में केवल कितना पानी भरा है, 5, और भरवाना कितना है इनसे, 30। समझे आप, इन दोनों पाइपों से मिलकर, ठीक है, 30 पानी भरवाना है, तभी जाकर के टंकी हमारी क्या होगी, फुल, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि इन दोनों पाइपों ने 1 घंटे में कितना पानी भरा है, 5, और भरवाना कितना है, 30। तो अब आप ये समझ लीजिए 5 में, ठीक है, कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, ठीक है। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर इधर 6 से आपने मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने इधर 6 की मल्टीप्लाई की है तो फिर इधर भी 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो देखना हो, 6 पंजे 30, इसका मतलब इधर तो पूरा पानी भर गया है, और 6 एकम 6 घंटे, है ना। तो देखना आप कितना पानी, पूरा 30 पानी भर चुका है कितने घंटे में, 6 घंटे में, ठीक है। पूरा 30 पानी भर चुका है 6 घंटे में, और 30 पानी का मतलब है पूरी टंकी भर गई है, और समय कितना लगा है दोस्तों, 6 घंटे, है ना। तो एक ये भी मेथड था नया
ठीक है, ऐसे। तो 2 मेथड बता दी हैं आपको। अब वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ यार यही ठीक है, थोड़ी सी देर में ऐसी हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा है, बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों ये मेथड अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये बढ़िया है मेथड, दोनों ही अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं, है ना, जैसे कि हमने कल वाली जो क्लास हमने कराई थी जिसमें टाइम एंड वर्क का लास्ट चैप्टर कराया था, ठीक है, लास्ट नहीं, टाइम एंड वर्क का, हाँ लास्ट जो हमारा कल का पार्ट था, लास्ट पार्ट टाइम एंड वर्क का, उसमें हमने क्वेश्चन कराए थे बारी बारी वाले, ठीक है, कि अगर आज ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, तो बताइए कितने समय में वो काम खत्म कर लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कराए थे, तो वहाँ यही मेथड का यूज किया था, ठीक है। इस मेथड से थोड़े वो लेंथी हो जाते दोस्तों, थोड़े ऑकवर्ड से हो जाते, इसका यूज किया था और बहुत अच्छे तरीके से उनके आंसर भी आए थे, ठीक है। अगर आपने देखी हो वीडियो तो आपको पता होगी, और नहीं देखी हो तो जा करके देखना, आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड बेहतरीन है, ध्यान देना इस पे से, कोई सा भी एक मेथड चूज़ करके आप कर सकते हो, लेकिन ये मेथड जरूर करना, आप हमारी बात ये जरूर मान लेना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल बेहतरीन वाले दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में इन्हीं के तरह आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये समझ लेना बस आप, ठीक है। बताइए, फटाफट करिए इस क्वेश्चन का और आंसर हमें जल्दी कमेंट में बताइए क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये प्रश्न, ठीक है। एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। इस बार खाली करने की बात है, भरने की बात नहीं है, ठीक है। एक नलका किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, चलो। और दूसरा नलका उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलके एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये बतानी है, मतलब, ठीक है। मतलब 2 नलके हैं, अब नलका कह लीजिए उन्हें, चाहे आप पाइप कह लीजिए दोस्तों, ठीक है, या नल कह लीजिए, पाइप कह लीजिए, जो भी तुम्हारा मन हो, ठीक है, वो कह लीजिए उन्हें। तो देखना 2 नलके हैं, मान लिया पहला नल का क्या है, ए नल का है, और दूसरा नल का क्या है, बी, और दोनों ही खाली करने वाले हैं, इसलिए दोनों पे क्या लगा दिया है, माइनस, ठीक है। चलो, जो पहला नल का है वो पूरे ही टैंक को कितने घंटे में खाली कर देता है, 1 घंटे में, और दूसरा 30 मिनट में, ठीक है। तो 1 घंटे में और 1 मिनट है, या तो दोनों घंटे में चेंज करो या फिर दोनों को मिनट में चेंज करो। तो एक काम करते हैं, दोनों को मिनट में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, ठीक है। इसका मतलब पहला जो नलका है वो एक टैंक को 60 मिनट में खाली कर देता है ना। और जो दूसरा वाला नलका है वो केवल 30 मिनट में ही टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है ना। फिर आगे क्या बताना है कि अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, है ना। मान लेते हैं जो टैंक में टोटल वाटर है, ठीक है, जो टैंक है उसमें टोटल कितना पानी है ना, टोटल पानी। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। तो उसमें कितना वाटर है, 60 वाटर है, ठीक है। उसमें कितना वाटर है, 60, है ना। चलो अब ये 60 जो है, समझना ध्यान से दोस्तों, है ना। दोनों का एलसीएम 60 आ गया है, इसका मतलब जो टैंक की बात चल रही है उस टैंक में कितना पानी है, टोटल 60 पानी है, 60 पानी। और यहाँ देखिए ये 60 मिनट में पूरा टैंक भर देते हैं, 60 मिनट में पूरा। जो पाइप ए है ये, है ना, ये पाइप ए 60 मिनट में, है ना, पूरे टैंक को भर देते हैं। अब पूरे टैंक को भरने का मतलब है 60 पानी, इसका मतलब ये 60 मिनट में कितना पानी भरते हैं, 60 पानी, 60 मिनट में 60 पानी। तो 1 मिनट में कितना पानी दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी, 60 एकम 60, 1 पानी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 मिनट में कितना पानी दोस्तों, 30 दूनी 2 पानी, ठीक है। ओके। तो ये वाला जो नलका है 1 मिनट में कितना पानी भरता है, 1, और ये वाला नलका 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है, 2। ये भी खाली करने वाला, ये भी खाली करने वाला, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। तो ये कितना खाली करता है, 1 पानी, और ये कितना खाली करता है, 2 पानी, ठीक है। चलिएगा अब दोनों को एक साथ खोल दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही खाली करने वाले हैं तो इसलिए दोस्तों दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस। अच्छा तो देखो दोनों खोल दिए हमने, ये दोनों ही नलके खोल दिए हैं, ठीक है।
1 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए खोल दी हैं? 1 घंटे के लिए, है ना। और 1 घंटे में इन दोनों ने, है ना, कितना पानी खाली कर दिया है? 2 और 1, 3 पानी खाली कर दिया है, ठीक है, ओके। 1 घंटे में इन दोनों नल के, ये दोनों जो नल के हैं, दोनों पाइप कह लीजिए, इन दोनों ने 1 घंटे में कितना खाली कर दिया है? 3 पानी खाली कर दिया है, जो 3 है, ठीक है। चलो, और दोस्तों खाली कितना करना है? 60, ठीक है। हो कितना गया है खाली? 30, है ना, 30 नहीं, सॉरी, ठीक है। 1 घंटे में 3 खाली हो चुका है, और खाली कितना करना है? 60। तो 3 का 60 बनाना है, इसका मतलब कितने की मल्टीप्लाई होगी? 20 की। और जब इधर होगी तो दोस्तों इधर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया है हमारा? 20 घंटे, और ये क्या आ गया है? 60, है ना। इसका मतलब ये दोनों नल के अगर एक साथ शुरू कर दिए जाएं तो 20 घंटे में, ठीक है, पूरी जो पूरा टैंक है उसे क्या कर देंगे? बिल्कुल खाली कर देंगे दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल खाली कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? 20 मिनट, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। क्या है आंसर? 20 मिनट, है ना। तो ऐसे करना था, हम यही मेथड बता रहे हैं आपको, इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस मेथड से बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें क्या कहा गया है? देखो कि बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, ये बताना है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ? M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2, ठीक है, उसे लगा दीजिए। देखो 15 पंप ऊपर आ गया, है ना, 7 दिन में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। 15 पंप 7 दिन में पूरे टैंक को भर सकते थे, है ना। तो टैंक को 5 दिन में भरना है, तो ये पूरा टैंक जो है कितने दिन में भरना है? केवल 5 दिन में, है ना। तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी? ये क्या मान लिया हमने? x, ठीक है भाई। 15 अगर पंप होते तो पूरी एक टैंक को कितने घंटे में भर देते? 7 घंटे में, ठीक है। लेकिन अब जो है ये टैंक पूरा भरना भी है ना, और यहाँ जो है यहाँ 5 घंटे आएगा, ठीक है। कितने दिन में भरना है दोस्तों? 5 दिन में, है ना। 5 दिन में भरना है, तो कितने अतिरिक्त टैंक और लगाने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हमने x मान लिया, x की वैल्यू निकाल लीजिए बस आप। 5 से कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार, तो 7 तिया क्या हो गया है? 21। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी? 21, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 21, है ना। अच्छा, क्वेश्चन में केवल ये पूछा है अतिरिक्त पंप कितने लगाने होंगे, ठीक है। तो 15 पंप तो पहले से ही थे या नहीं, ये बताओ आप, ठीक है। ये रहा देखो 15 पंप, तो 15 पंप पहले से हैं, है ना। 21 पंप टोटल चाहिए ऐसा होने के लिए। तो 15 में कितने की 21 मतलब 15 से कितने फालतू हैं? 6 फालतू हैं, ठीक है। कितना फालतू है? 6। पंप, देखना दोस्तों ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। हमें जो बताने हैं, हमें अतिरिक्त पंप बताने हैं। कौन से पंप बताने हैं? अतिरिक्त, मतलब 15 पंप तो पहले ही थे, उन 15 से अलग कितने पंप और लगाने पड़े हैं इस काम को करने के लिए, है ना। तो 21 में से 15 को हटाना है, 21 माइनस 15 बराबर 6 पंप, ठीक है। 21 माइनस 15 बराबर 6 पंप, ओके। तो इसका मतलब 6 अतिरिक्त पंप लगाने होंगे इसमें, तभी जा करके वो 5 दिनों में पूरे टैंक को भर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट, क्लियर।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो मेथड है, देखो अब इसी से करा रहे हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, ताकि ये आपका बेहतरीन हो जाए, और उम्मीद है मुझे कि आप इस मेथड को बहुत ही गजब तरीके से कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। फटाफट देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आप भी देखना करके दोस्तों हमारे साथ साथ। देखो, एक टंकी नल है ना, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में, है ना, एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। इसका मतलब दोनों ही नल भरने वाले हैं, ओके। फिर क्या बोला है, उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। किन्हें, जो नल हैं, उन्हें जो नल हैं मतलब उन्हें 2.5 घंटे तक खोलकर छोड़ दिया है टंकी में। तो बताइए टंकी का कितना भाग भर जाएगा, ओके। चलो देखो, 2 नल हैं दोस्तों, एक तो पहला नल है और एक दूसरा नल है, ठीक है। एक तो पहला नल है और एक दूसरा नल है, सही है। अच्छा, ये जो नल है ये कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में भरता है, ये भरने वाला नल है, ठीक है। और ये कितने घंटे में भरता है, ये 8 घंटे में भरता है, ये भी भरने वाला है ना। 2 नल दिए हुए हैं, पहला नल एक टंकी को 12 घंटे में भर देता है और दूसरा नल उसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है। अब कितने घंटे तक छोड़ा है उन्हें खुला हुआ, 2.5 घंटे तक। चलो वो अलग बात है 2.5 घंटे की, पहले आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ दोनों का क्या ले लिया हमने, एलसीएम। मैंने आपको दूसरा मेथड भी सिखा दिया है दोस्तों, एक नया मेथड है ना, और उससे क्वेश्चन भी कराए हैं 2-3। अब आप उस मेथड से परिचित हो चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर मैं उस मेथड का यूज करता हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, समझ जाना कि ये वही मेथड है, इसलिए बताया था, ठीक है। क्योंकि उस मेथड से कोई क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे दोस्तों जो उस मेथड से बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, इस मेथड से अच्छे नहीं होंगे, ये है सिस्टम, इसलिए बताया था वो मेथड आपको मैंने, है ना। और कुछ क्वेश्चन इससे अच्छे होते हैं, उससे नहीं होते, कुछ क्वेश्चन उससे अच्छे होंगे, इससे नहीं होंगे, इसलिए दोनों मेथड थोड़ा सा पता होगी आपको तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ चुका है हमारा, 24 आ चुका है, ठीक है। 12 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 8 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ओके। 12 से 2 बार कटा और 8 से 3 बार कटा, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख देना है, 3 और 2 5 और बटे 24, 3 2 5 बटे 24। अब मेरी बात समझना, ये भाग पता है भरा हुआ है कितने समय, पता है 1 मिनट में, ठीक है। कितने समय में भरा हुआ है ये भाग, 1 मिनट में, समझे, है ना। जो यहाँ जोड़कर आता है, अगर उसका भाग इसमें दे दें तो फिर आंसर क्या आता है कि पूरा भाग कितने समय में भर जाएगा। लेकिन अगर जो यहाँ आता है जोड़ के, उसको ऊपर रखें, इसको नीचे रखें, तो फिर आता है 1 मिनट, 1 घंटे या फिर 1 दिन का, ठीक है। तो ये 3 2 5 जोड़कर ऊपर आया है, मैंने 5 ऊपर रखा और 24 नीचे रखा, तो इसका मतलब, ठीक है, ये इन दोनों के द्वारा 1 मिनट में इतना भाग भरता है टंकी का, ठीक है। इन दोनों के द्वारा एक मिनट नहीं दोस्तों, 1 घंटे, ठीक है, क्योंकि घंटे में दिया हुआ है ना, 1 आवर, घंटे, ओके। दोनों नल 1 घंटे में कितना भाग भरते हैं, 5 बटे 24। दोनों नलों को कितने घंटे के लिए खोला गया था, 2.5 घंटे के लिए, है ना। तो इसलिए 2.5 की क्या कर देनी है, गुणा ऊपर, ठीक है। 2.5 की क्या कर देनी है, ऊपर गुणा, तो कर दीजिए दोस्तों 2.5 की। 2.5 का मतलब होता है 5 बटे 2 यहाँ, ठीक है। 2.5 के ऊपर कर दीजिए गुणा, तो क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 बटे 24 दूनी 48, ठीक है, 25 बटे 48, है ना। तो यही हमारा क्या आ गया है, आंसर। तो इतना भाग भर जाएगा 2.5 घंटे में उस टंकी का, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन ए कर देते हैं सही। बताइए कोई दिक्कत है किसी को, समझ आ गया है ना, ठीक है। इतना इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रश्न और देखना, ये तो और भी ज़्यादा इजी है ना। इसमें क्या करना है हमें, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब 2 नल हैं दोस्तों, ये पहला नल है और ये दूसरा नल है ना।
पहला नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, 25 मिनट में भर सकता है, और जो दूसरा नल है वो उसे कितने मिनट में खाली कर सकता है, 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ये भरने वाला है तो मैंने प्लस लगा दिया है, ये खाली करने वाला है तो क्या लगा दिया है, माइनस, है ना। चलो तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगी टंकी, ठीक है, ये बताना है हमें। अब देखो तो इन दोनों का क्या लेना है हमें, एलसीएम। कितना आ गया है, 50। 25 से कितनी बार कटा, 2 बार। 50 से कितनी बार कटा, 1 बार। ये क्या है दोस्तों, हमारा प्लस वाला है, और ये क्या है, माइनस वाला है। इसका मतलब घटेगा, ठीक है, इसका मतलब घट जाएगा। तो 2 में से 1 घटाया तो क्या बचा, 1। तो इस 50 में 1 से भाग देने पर क्या आ जाएगा हमारा, 50 मिनट, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, 50 मिनट। तो इसका मतलब अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो वो पूरा हौज, है ना, कितने समय में भर जाएगा, 50 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो गया है बिल्कुल सही। क्लियर। बताइए कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी साथी को, किसी भी मित्र को, ठीक है, किसी भी भाई को, किसी भी बहन को। ओके, रिपोर्ट समझूं दोस्तों, ठीक है। अच्छा तो नोट जरूर कर लेना दोस्तों। तो आज की अपनी इस क्लास को बस अब हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, है ना। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और अपनी अपनी प्रैक्टिस को बखूबी बेहतरीन तरीके से करते रहें दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय बाय।